Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 11th, as our fourth chapter is going on. Today, we are going to start unit 4.3. In this unit, we will discuss about the disorders and the very first disorder, that is ADHD. इसके बारे में आज हम बात करेंगे. So, please, dear one and all, as you can see, ADHD is the short name and the full name is A for attention, D for deficit, H for hyperactivity and D for disorder. ध्यान को हमेशा जल्दबाजी में करना और हमेशा भंग करने वाला डिसऑर्डर. ADHD इज ए ग्रुप ऑफ बिहेवियल सिम्टम्स दैट इंक्लूड इनअटेंटिवनेस, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस. क्या कह रहा है? ADHD एक व्यक्ति के द्वारा, एक बच्चे के द्वारा किए गए व्यवहारों से मिलकर बनने वाला लक्षण होता है, जिसमें इनअटेंटिवनेस, किसी के ऊपर ध्यान न देना, हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, बहुत जल्दबाजी में रहना, इम्पल्सिवनेस, बहुत जल्दी आवेग में आ जाना, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं इस तरह के व्यवहारों में. In fact, it is a medical condition that affects how well and can someone sit still, focus and pay attention. वास्तव में यह एक चिकित्सकीय अवस्था होती है that affects, जो इस तरीके से प्रभावित करती है किसी व्यक्ति को कि how well can someone sit still, कि किस तरीके से एक व्यक्ति एक जगह पर आराम से बैठ सकता है, किस तरीके से एक बात के ऊपर फोकस, ध्यान केंद्रित कर सकता है, पे अटेंशन और अपना ध्यान उसके ऊपर लगा सकता है. ओके. जनरली ADHD अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव डिफरेंसेस इन द पार्ट्स ऑफ देयर ब्रेन्स दैट कंट्रोल एक्टिविटी एंड अटेंशन. आमतौर पर ADHD है वो ऐसे बच्चों को प्रभावित करता है, ऐसे बच्चों के ऊपर वो प्रभाव डालता है, हैव डिफरेंसेस इन पार्ट्स ऑफ देयर ब्रेन, जिनके दिमाग में आम बच्चों के मुकाबले कुछ भिन्नताएं होती हैं, दैट कंट्रोल एक्टिविटी एंड अटेंशन, जो कि किसी भी गतिविधि को केंद्रित करती है और उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करती है और उसे नियंत्रित करती है. इट मीन्स दैट सच इंडिविजुअल्स मे हैव सम प्रॉब्लम्स फोकसिंग इन सम एक्टिविटीज. इसका मतलब होता है कि ऐसे बच्चे या ऐसे बच्चों को किसी भी एक एक्टिविटी के ऊपर या कुछ एक्टिविटीज़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने में, उनके ऊपर अपना नियंत्रण रखने में बहुत कठिनाई हो सकती है. दे मे बी हाइपर एक्टिव और मे बी अनेबल टू कंट्रोल देयर इम्पल्सेस. मे बी हाइपर एक्टिव का मतलब बहुत जल्दबाजी में हो सकते हैं और अपने आवेग के ऊपर उनसे काबू नहीं रखा जाता है, वो अपने आवेग के ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं. सिम्टम्स क्या है ADHD के? कि देयर आर डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ ADHD इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. बच्चों में और वयस्कों में इसके अलग अलग तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में इसके जो लक्षण होते हैं उनके बारे में. दे यूजुअली फॉरगॉट अबाउट डेली एक्टिविटीज़, के आमतौर पर वो बच्चे अपने जो दैनिक उनकी गतिविधियाँ होती हैं उन्हें भूल जाते हैं, ब्रश करना, नहाना, शूज़ पहनना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दे आर ईजिली डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है कि आसानी से उनका जो ध्यान है वो भटकाया जा सकता है. सेकेंड नंबर बात करते हैं, दे हैव डिफ़िकल्टीज इन ऑर्गेनाइजिंग रूटीन एक्टिविटीज़, जो अपने रूटीन, अपनी डेली एक्टिविटीज़ हैं, किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे पढ़ना है, किस टाइम पे क्या है, तो उन्हें उसे ऑर्गेनाइज करने में, संगठित करने में बहुत कठिनाई होती है. दे बिकेम रेस्टलेस का मतलब हर टाइम उन्हें भाग दौड़ में रहते हैं. दे यूजुअली इंडल इन डे ड्रीमिंग, आमतौर पर वो दिन में ही सपनों में खो जाते हैं. दे यूजुअली बाउंस व्हेन सिटिंग, और आमतौर पर वो जब बैठते हैं तो वो उछल कूद करते रहते हैं. दे डू नॉट लाइक टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर स्टिंग स्टिल, वे ऐसे बच्चे इस तरह की गतिविधियों को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जिसमें उन्हें एक स्थान पर बैठना पड़ता हो या बैठना की आवश्यकता हो. दे हैव सम प्रॉब्लम इन प्लेइंग क्वाइटली, ऐसे बच्चों को चुपचाप खेलने में बहुत कठिनाई होती है. दे यूजुअली टॉक एक्सेसिवली, और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो बातूनी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं. सिम्टम्स इन एडल्ट्स, अब वयस्कों में इसके जो लक्षण हैं वो क्या हैं कि सिम्टम्स में चेंज विद द एडवांसमेंट ऑफ एज, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो इसके लक्षण है वो उनमें बदलाव आ सकता है, वो बदल सकते हैं. दे मे हैव एंग्जायटी अटैक्स, कि वो आमतौर पर चिंताओं में घिरे रहते हैं, चिंता उनके ऊपर हावी हो जाती है. दे मे बी इम्पल्सिव, बहुत जल्दबाजी में हो जाते हैं. दे मे हैव प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग एंगर, आमतौर पर उन्हें अपने गुस्सा कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में बहुत कठिनाई होती है. ईजिली फ्रस्ट्रेटेड, आमतौर पर बहुत जल्दी से वो हतोत्साहित हो जाते हैं, उनका उत्साह भंग हो जाता है. दे यूजुअली हैव लो सेल्फ स्टीम, उनकी जो आत्म छवि है बहुत नीचे पहुंच जाती है, अपने आप से बहुत घृणा करने लगते हैं. दे यूजुअली रिमेन अनऑर्गेनाइज का मतलब असंगठित रहते हैं, असंगठित, अकेले रहना पसंद करते हैं. मूड स्विंग्स, मूड में अचानक से बदलाव होना. एंड डिप्रेशन, किसी अवसाद में रहना, आर कॉमन इन सच एडल्ट्स, ऐसे व्यक्तियों में
अवसाद से घिरे रहना, दुख से घिरे रहना और अचानक उनके मूड में बदलाव होना, ये उनके मुख्य लक्षण होते हैं। दे हैव प्रॉब्लम इन कंसंट्रेटिंग, ध्यान केंद्रित करने में, स्पेशली वाइल रीडिंग, जब वो पढ़ रहे हों खास तौर से तब वो अपने ध्यान को केंद्रित करने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है। अब कॉज के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉजेज ऑफ ADHD, इसके होने के मुख्य कारण क्या हैं। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ADHD इज़ अननोन, अभी तक इसके जो कारण हैं उसके बारे में ठोस किसी को पता नहीं है, मतलब अभी तक उसके अनजान है। बट सम फैक्टर्स दैट मे हैव सम रोल टू प्ले इन ADHD आर स्टेटेड बिलो, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जो ADHD होने में किसी वयस्क या बच्चे में जो कह सकते हो मदद करते हैं, जिनकी वजह से ADHD होता है, वो कुछ मुख्य कारण उनका वर्णन वो नीचे कर रहे हो। तो इसी कड़ी में सबसे पहला नंबर आता है, दैट इज जेनेटिक फैक्टर, अनुवांशिक कारक। रिसर्च स्टडीज हैव इंडिकेटेड एंड दैट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक इन ADHD, अभी तक जितनी भी इसके में खोज हुई हैं, अनुसंधान हुए हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अनुवांशिक कारकों का ADHD होने में बहुत मुख्य भूमिका होती है। इट्स नॉट ए डिसऑर्डर दैट इज़ पास सोशली, यह कोई ऐसा विकार नहीं है जो कि सामाजिक तौर पर एक दूसरे से पास होता हो। रिसर्च स्टडीज़ इंडिकेट, जो अनुसंधान हुए हैं, जो खोज हुई हैं, जो शोध हुए हैं, वो क्या दिखाती हैं, दैट पेरेंट्स, सिबलिंग एंड चिल्ड्रन ऑफ पीपल with ADHD may be up to 5 times more likely to have the disorder than people who are not related to someone with ADHD। ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्ची जिनके पेरेंट्स, जिनके भाई बहन या जिनके परिवार में कोई व्यक्ति ADHD से ग्रस्त हो, ऐसे बच्चों को उनके मुकाबले जिनके कभी कोई इसी से संबंध ना रहा हो या उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो, उन्हें 5 गुना ज़्यादा संभावना होती है ADHD होने की। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं, दैट इज़ ब्रेन इंजरीज, दिमाग में लगने वाली चोटें। When a baby's brain is damaged before or after birth, जब किसी व्यक्ति का, जब किसी बच्चे का जन्म से पहले या जन्म के बाद उसके दिमाग में कोई चोट लगती है, उसके दिमाग में किसी तरह की कोई क्षति पहुंचती है, इट कुड मेक द बेबी मोर लाइकली टू डेवलप ADHD लेटर ऑन, तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि आगे चलकर उस बच्चे को ADHD नामक बीमारी या विकार हो सकता है। नंबर थर्ड पे आता है लो बर्थ वेट, जन्म के समय बच्चे का वजन बहुत कम रहना। इट इज़ ऑब्जर्व, ऐसा महसूस किया गया है, ऐसा देखा गया है, दैट चिल्ड्रन विद लो बर्थ वेट, ऐसे बच्चे जिनका जन्म के समय वजन बहुत कम हो, आर मोर लाइकली टू डेवलप ADHD, उन बच्चों में ADHD को विकसित करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 4 पे बात करते हैं, ट्रोमा एंड ब्रेन डिसीज। ट्रोमा का मतलब होता है आप कह सकते हो कि अचानक से किसी चीज़ का आघात लगना, किसी बीमारी से चोटग्रस्त हो जाना। ट्रॉमा ड्यूरिंग बर्थ एंड ब्रेन डिसीज में लीड टू ADHD, दिमाग से संबंधित कोई बीमारियां हों या जन्म के समय ट्रॉमा हो, इस ऐसे बच्चों को ADHD होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। नंबर 5 पे बात करते हैं, लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली, परिवार में अनुशासन की कमी होना, प्यार की कमी होना। रिसर्च स्टडीज़ कंडक्टेड इन दिस फील्ड, के इस क्षेत्र में अब तक जितनी भी अनुसंधान हुए हैं, उन्होंने ये इशारा किया है या ये बताया है कि ऑल्सो इंडिकेटेड, उन्होंने भी ये बात दिखाई है, दैट लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली एंड चाउटिक फैमिली लाइफ मे बी द कॉज ऑफ ADHD इन ए फैमिली, के ऐसे परिवार जिनमें अनुशासन की कमी हो, प्यार की कमी हो एक दूसरे के साथ, और छोटी छोटी फैमिली, चाउटिक फैमिली का मतलब पृथक फैमिली में हम और हमारे दो, लाइफ मे बी द कॉज ऑफ ADHD इन ए फैमिली, तो उस परिवार में ADHD होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट वास्तव में लैक ऑफ हार्मनी इन फैमिली, के किसी भी परिवार में एक दूसरे से जुड़ाव की कमी होना, लगाव की कमी होना, प्यार की कमी होना। लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक और आर्थिक जो स्टेटस है, जो स्टैंडर्ड है उनका, वो बहुत कम होना। एंड हॉस्टाइल रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों में और माता पिता में हॉस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण या घृणापूर्ण जो उनका व्यवहार होता है, ये भी मुख्य कारण हो सकते हैं ADHD के ऐसी फैमिलीज़ में। नंबर 6 पे बात करते हैं डाइट के बारे में, कि देयर आर ए नंबर ऑफ एविडेंसेस, ऐसे कई सारे सबूत मौजूद हैं, विच शो, जो कि ये दिखाते हैं, दैट टेकिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, के एक ही तरह का खाना लगातार खाते रहना और एक ही तरह के खाने के जो जोड़ होते हैं उन्हें खाते रहना। खाने के जोड़ से मेरा मतलब है कि सपोज करके चलो, जैसे पेप्सी और या फिंगर चिप्स हो गए, ड्राई फ्रूट ये हो गए, आपके जंक फूड्स हो गए, तो इन्हें कह सकते हैं आप एडिटिव्स, प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कॉजिंग ADHD को होने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सो गाइज, ये आपका एक विकार कंप्लीट हो चुका है। टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट SPD, दैट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। थैंक यू।